हाय, मैं नवजीत सिंह रावत मार्गदर्शन के इस 12वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और आज के इस एपिसोड में हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे बीपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 2 के बारे में। कल के एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा जीएस पेपर 1 के बारे में, वो कौन कौन सा टॉपिक है जो कि आपको जीएस पेपर 1 में मदद करेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे जीएस पेपर 2 में वो ऐसा कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा गेस्ट क्वेश्चन है जो कि हम लोग को मदद करेगा इस एग्जाम को पास करने में। देखो, अगर देखा जाए ना तो बीपीएससी मुख्य परीक्षा जो मेन रूप से एग्जाम है वो उत्तर लेखन करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत सारा चीज़ पढ़ लिए, बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर लिए और उसके बाद हम लिखे जा रहे हैं अनाप शनाप लिखे जा रहे हैं ना। वैसा एग्जामिनर भी पढ़ना पसंद नहीं करेगा जो कॉपी चेक करते हैं। उनके पास भी बहुत टाइम का किल्लत होता है, वो भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। बहुत सारे प्रश्न पत्र, जब क्वेश्चन पत्र देख चुके हैं उत्तर पुस्तिका, तो एक टाइम के बाद वो भी कुछ फ्रस्ट्रेट महसूस करते हैं। और इसी बीच में जब आपका कॉपी आता है वही ढर्रा पुराने ढर्रे पे, घिसे पीटे ढर्रे पे, तो कहीं ना कहीं वो भी जो है इरिटेशन महसूस करते हैं। तो एग्जामिनर से अगर अंक लेना है, आपको अच्छा अंक लेना है, अंक नहीं अच्छा अंक लेना है, तो आपको उनका इरिटेशन खराब होने से बचाना है, ख़त्म करना है। वो कैसे संभव है? इसी कॉपी के बीच में जाते जाते जब आपका कॉपी उनके हाथों में जाता है, तो जब आपका कॉपी हाथ में जाएगा तो क्या होगा? उनको लगेगा कोई तो बंदा है जिसको मैं ढूंढ रहा था अब तक, और यही वो कॉपी है जिसके लिए पूरा प्रपंच रचा गया था। बीपीएससी पीटी एग्जाम, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, तो आपका कॉपी दिखाए लगे कि ये अधिकारी है और यही वो बंदा है जिसको मैं ढूंढ रहा था। तो ये लगना चाहिए आपके कॉपी में, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए आपको करना पड़ेगा अपना जो आंसर है बिल्कुल क्रिएटिव बनाना पड़ेगा। और अपना आंसर सिर्फ एक किताब दो किताब से नहीं, डिफरेंट बहुत सारे सोर्सों से जाकर के आपको अपना आंसर कलेक्ट करना पड़ेगा, बहुत सारे सोर्सों से, जिस सोर्स की मैं अभी चर्चा करूँगा। तो वो सोर्स किताब भी हो सकता है, वो सोर्स एनसीईआरटी बुक भी हो सकता है जो आपने पढ़े हैं, वो सोर्स इकोनॉमिक सर्वे हो सकता है, वो सोर्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है उससे कुछ हिस्सा हो सकता है, वो सोर्स योजना हो सकता है, वो सोर्स विज्ञान प्रगति हो सकता है। तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा और तब जाकर के आपको इस एग्जाम में ना सिर्फ सफल होंगे, आपका अंक भी बढ़ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देख लें इस सिलेबस जो बीपीएससी जीएस पेपर 2 में पूछा जाता है। बीपीएससी जैसे जिस तरह से बीपीएससी जीएस दो पेपर, कल मैंने बताया था कल के एपिसोड में कि दो पेपर होता है जीएस का, एक जीएस पेपर 1 और एक जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 भी 300 नंबर का होता है और एक जीएस पेपर 2 भी 300 नंबर का होगा, और एक ऑप्शनल होगा वैकल्पिक विषय, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो जीएस पेपर 2 भी 300 नंबर का होता है। इसमें भी 3 सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन। पहला सेक्शन होता है इंडियन पॉलिटी का, दूसरा सेक्शन होता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी का, और तीसरा सेक्शन होता है वो टेक्नोलॉजी का। तो 3 सेक्शन होते हैं, तीनों सेक्शन में 4-4 प्रश्न होते हैं, यानी कुल प्रश्नों की संख्या 12। हर सेक्शन से 4 प्रश्न, तो 3 सेक्शन तो 4 दिया 12, और 12 प्रश्नों में आपको कितने प्रश्नों का जवाब देना है? किन्हीं 8 प्रश्नों की, हाँ, किन्हीं 8 प्रश्नों का जवाब देना, और हर सेक्शन से कुछ प्रश्नों का जवाब देना तय है। ये नहीं कि आप 2 सेक्शन टच किए, 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और एक सेक्शन पूरा छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं है बीपीएससी। तो तीनों सेक्शन को आपको टच करके जवाब देना है। तो मैं जब पढ़ता था, जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, और जब मैं तैयारी करते करते जॉब हो गया डीआरडीओ में, जब मैं चंडीगढ़ था, उसके पहले दिल्ली में जब मैं कोचिंग लिया, उसके बाद चंडीगढ़ गया, तो जब मेरे जो कॉपी चेक करते थे, मेरे जो गुरुजी थे वो, तो जिस तरह से आप लोग आज कॉपी लिखते हो, मैं देख रहा हूँ कॉपी, पिछले कई सालों से कॉपियाँ देख रहा हूँ, आज भी कुछ कॉपी देखा, कुछ लोगों ने भेजा, तो आप लोग जिस हिसाब से कॉपी भेज रहे हो ना, तो कुछ कॉपी तो इतना इरिटेटिंग है, लेकिन फिर भी क्या करें, शुरुआत किया है, देखना है। तो उस टाइप से अगर मैं कॉपी लिखता ना, तो गुरुजी मेरे कॉपी फाड़ करके कितना टुकड़ा करते पता नहीं। मैंने थप्पड़ भी खाया अपने गुरुजी से, लेकिन कहीं कहीं वो थप्पड़ आज मेरे को एक आंसर राइटिंग दिया, ये 2 बार मेंस लिखा यूपीएससी को, और लास्ट में 8 नंबर से जो छठा उसका मलाल अभी तक है। फिर कोई बात नहीं, उसका अपना एक अनुभव था, अपना एक एक्सपीरियंस है, और वो 8 नंबर से जो छठा में वो जिंदगी भर जाते हैं। तो वो कहीं न कहीं बहुत सीखा, उसके लिए मेहनत करना पड़ा, आप लोग को भी लगना पड़ेगा उत्तर लेखन के लिए। सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज ही काफ़ी नहीं है,
बीपीएससी यूपीएससी सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ कुछ एक्स फैक्टर चाहता है आपसे। वो एक्स फैक्टर क्या है? कुछ अलग, कुछ एक्सेल, ताकि लगे बंदा एक्सेल है, तब जाकर के आपका अंक बढ़ेगा। और देखो, पहले जितना स्ट्रगल था ना, अब वैसा स्ट्रगल नहीं है। जिस वक्त पहले हुआ करता था, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 15 साल पहले तो इतना सारा मटेरियल नहीं था, इतना सारे सोर्सेस नहीं थे, इतना सारा इंटरनेट पे मटेरियल अवेलेबल नहीं था। अब सोर्सेस बढ़ गए हैं, मटेरियल बढ़ गया है, लेकिन एक चीज़ है, कन्फ्यूजन बढ़ गया है। आज छात्रों में कन्फ्यूजन बहुत है। मटेरियल की भरमार है, मटेरियल की कमी नहीं है, ज्ञान का भी भंडार है, लेकिन कमी किस बात का है? कन्फ्यूजन। इतना कन्फ्यूजन है छात्रों में, इतना कन्फ्यूजन है छात्रों में। मैं जब सुनता हूँ तो सुन के तो लगता है पता नहीं, क्लास 1 से लेकर के 10th 11 12 यहाँ तक कि ग्रेजुएशन भी कर गए हंसी में, और अभी तक साहब को ये नहीं पता है कि शुरुआत कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, ओपनिंग कैसे करना है और क्लोजिंग कैसे करना है, बॉडी पार्ट क्या देना है और कैसे चीज़ों को लिखना है। कैसे ग्रेजुएशन हो गया, कैसे इंटर हो गया, किसी से छुपा नहीं है। तो कहीं न कहीं इसमें दोस्त अगर उस वक्त जागरूक होते हम, तो शायद ये सारी स्थितियाँ आज उत्पन्न नहीं होती कि कैसे शुरुआत करें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों पर चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे जीएस पेपर 2 के बारे में। तो जीएस पेपर 2 में जो मुख्य रूप से पढ़ना है आपको 300 नंबर का होगा, और पहला जो सेक्शन होगा वो भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला सेक्शन है। और इसमें जो है टोटल 12 टॉपिक्स हैं। अगर इस 12 टॉपिक्स को अगर आप लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, फिर मैं बोल रहा हूँ, इस 12 टॉपिक को अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया और सारे टॉपिक पे नोट्स बना लिए। नोट्स कहने का मतलब ऐसा नहीं कि अगर केंद्र राज्य संबंध तो आप 500 शब्दों में नोट्स बना लिए ना। नोट्स तो आपको ऐसा रखना है कि लगे ब्रीफ में, और जब इसका क्वेश्चन आया केंद्र राज्य संबंध पे, तो वो अपना जो एक ब्रीफ, जो अपना जो यूनिक टाइप का नोट्स बनाया हुआ है, उस नोट्स के कंटेंट को उसमें मर्ज कर दिया। ऐसे करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये 12 टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था में, जो कि आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है। 12 टॉपिक में सबसे पहले जो है संविधान की विशेषता, उद्देश्य का एवं प्रस्तावना, इस पे क्वेश्चन रहता है। इधर तो क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है टॉपिक से, लेकिन इस पे क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछते रहे हैं। उसके बाद मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वाले सेक्शन को नोट्स इस पे बनाया जा सकता है। नीति निदेशक तत्व और लोकपाल, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में। उसके बाद मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं राष्ट्रपति का चुनाव और भारतीय संघवाद, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक पे अपना एक नोट्स बनाएं। केंद्र राज्य संबंध एवं नीति आयोग, नीति आयोग पे बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2 साल पहले, और केंद्र राज्य संबंध पर भी क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं बीपीएससी और यूपीएससी में भी। तो इस पर आप अच्छे से संभल कर, खासकर जहाँ बात हो केंद्र राज्य संबंध का, तो वहाँ तो आपको बहुत ही न्यूट्रल रह करके, बहुत ही बैलेंस में रह करके नोट्स बनाना पड़ेगा। अदरवाइज ये टॉपिक ऐसा है, इसमें जाकर के आप फंस सकते हैं अगर कलम बैलेंस में नहीं हुआ तो। ओके, देन नीति आयोग। नीति आयोग, योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किया गया है। तो एक समय बहुत चर्चा में था, बहुत ही हॉट टॉपिक था, लेकिन अब धीरे धीरे ये थोड़ा सा कम हो गया है, बट अभी भी इसकी भूमिका उतनी ही है। ये है कि प्रश्न पूछना थोड़ा कम हो गया है। उसके बाद निर्वाचन आयोग एवं चुनाव प्रक्रिया, बिहार के चुनाव में राजनीतिक दलों एवं जाति की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिहार के चुनाव में खासकर निर्वाचन आयोग पे प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार की चुनाव प्रक्रिया के बारे में पूछे जाते हैं। बिहार के चुनाव में राजनीतिक दलों और जाति की भूमिका, बहुत ही हॉट टॉपिक। और जब ये टॉपिक पे आप लिखना शुरू करें, खासकर बिहार में राजनीतिक दलों और जाति की भूमिका, आपको बहुत समझना पड़ेगा। आपको किसी एक राजनीतिक दल की तरफ आपका झुकाव नहीं होना चाहिए। आपको तो ऐसा लिखना पड़ेगा जैसे कि मतलब लिखना टफ है, ऐसा लगे कि देखने वाले को पता न चले कि आप किस पार्टी की तरफ आपका झुकाव, अपोजिशन की तरफ है या जो शासन कर रहे हैं उनकी तरफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। बिल्कुल देश
हित में और जो सबके भले की बात है उसमें रह करके बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। उसके बाद मिलीजुली सरकार और गठबंधन की सरकार। मिलीजुली सरकार और गठबंधन की सरकार जहां तक बात है तो मिलीजुली सरकार एक समय इस पर क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, अभी भी इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और गठबंधन की सरकार। उसके बाद आरक्षण एवं सांप्रदायिकता। आरक्षण एवं सांप्रदायिकता पे प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में, तो इसको नजरअंदाज आप लोग नहीं कर सकते। और आरक्षण पे एक शॉर्ट नोट्स और सांप्रदायिकता पे। और सांप्रदायिकता तो अभी सबसे हॉट टॉपिक है और बहुत सारे इसमें मटेरियल है, बहुत सारे मसाले इसमें उपलब्ध हैं। अभी न्यूज़पेपर में अगर जाएं तो आपको बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे इसमें। उसके बाद भारतीय संसदीय व्यवस्था। उसके बाद न्यायपालिका एवं न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता पे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं बच्चों, तो इस टॉपिक को नजरअंदाज मत करो। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था एवं दबाव समूह, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर ग्रुप। इस पे क्वेश्चन प्रेशर ग्रुप पे यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी पूछता है, झारखंड लोक सेवा आयोग भी पूछता है और बीपीएससी तो पूछता है। तो प्रेशर ग्रुप को बहुत अच्छे से तैयार करना। और अगर आप यूपीएससी का स्टूडेंट हो और बीपीएससी दोनों का स्टूडेंट हो और अदर स्टेट पीसीएस के हो तो प्रेशर ग्रुप के अच्छे से नोट्स बनाना। इसको बार बार रिवीजन करने की जरूरत है और इसको अपडेट करने की भी जरूरत है। पंचायती राज व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट। और पंचायती राज व्यवस्था के जब आप नोट्स बनाना तो उसमें फ्लो चार्ट के थ्रू जरूर दर्शाना, यानी कि सिंपल शब्दों में बता दिया ना, अंक तो मिलेगा लेकिन जितना अच्छा आप अंक खींच सकते हैं वहां से पंचायती राज व्यवस्था में बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बनेगा, उसको फ्लो चार्ट को बनाना। और उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट रजिस्ट्रेशन, इसके पीआईएल के बारे में तो एक 12 टॉपिक था जिससे कि इंडियन पॉलिटी में आपको जीएस पेपर 2 में आपका 4 प्रश्न पूछेगा। इन 12 टॉपिक से 4 प्रश्न पूछेगा और 4 प्रश्नों में हाँ इन 3 प्रश्नों के उत्तर अपनी सुविधानुसार दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन होता है सेक्शन बी, इसमें भारत एवं भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था। अगर देखा जाए तो ये जो सेक्शन है कुछ लोग बहुत सारा ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर देंगे। इसमें ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है। इसमें जो क्वेश्चन होता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी होता है, आर्थिक भूगोल। 90% जो क्वेश्चन होता है वह आर्थिक भूगोल से होता है और बाकी का जो क्वेश्चन होता है वो आपका कहने को तो है भारतीय अर्थव्यवस्था, लेकिन पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक सर्वे में देखिएगा अधिकतर मैच हो जाएगा। तो इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको पूरा भूगोल में डूबने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न को उत्तर इसमें जो है मुख्य रूप से जो टॉपिक है 22 टॉपिक है पढ़ना, 22 और 22 टॉपिक बहुत है, इससे ज्यादा आप मत डूबिए। 22 टॉपिक बहुत है और वो कौन कौन से टॉपिक है जो आपको कवर कर लेना चाहिए। वो टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स। तो एक समय था इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते थे, अब इधर कुछ सालों से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं इसके बारे में। तो आप इसको एक बार जाने जरूर, होता क्या है फ्लो चार्ट बना करके, लेकिन ज्यादा इसमें डूबने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मृदा अपरदन, भारतीय मिट्टी की समस्या, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके दूर करने के उपाय। भारत की संरचना का अध्ययन, भारत की संरचना का अध्ययन, इस पर एक समय क्वेश्चन पूछे जाते थे लेकिन इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते, इसको भी हम लोग नोट्स बनाएंगे और इसको स्टडी करके रखें, तैयार रखें। प्राकृतिक विविधताओं ने भारत में असमान विकास को जन्म दिया है, बिहार में प्राकृतिक विपदा एवं बाढ़ एवं सूखे की समस्या का वर्णन करें। इस टाइप से क्वेश्चन बराबर बिहार में पूछा जाता है और बिहार को हमेशा प्राकृतिक आपदा ने ही तंग किया है। तो इस वाले टॉपिक पे बहुत सारे मसाले हैं, बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे आपको, खासकर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बैंक है उसमें मिल जाएंगे, तो उससे आप इसको तैयार कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारा कंटेंट जो है आपको इसमें मदद करेगा। भारतीय कृषि एवं भारतीय कृषि की समस्याएं एवं अनुबंधित कृषि का स्वरूप, इंडियन एग्रीकल्चर, बहुत सारा चीजें तो आपको इकोनॉमिक सर्वे में अवेलेबल है, अपडेटेड सारा मटेरियल आपको इकोनॉमिक सर्वे, और उसमें जो डेटा अगर आप इस वाले प्रश्न में डाल देते हैं तो फिर बल्ले बल्ले है आपका। उसके बाद जो है आजादी के बाद कृषि के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय। देन छठा जो टॉपिक है बिहार में ऊर्जा संसाधन, जल संसाधन, इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बिहार में वन की स्थिति, नदी घाटी
परियोजनाएं नदी जल बंटवारा, जो कि अभी बहुत ही हॉट टॉपिक है, नदी जल बंटवारा एवं नदी जोड़ो परियोजनाएं, ये जो टॉपिक है इसको आप अच्छे तैयार कर लें। इसका नोट्स भी मैंने लास्ट बैच वालों को पीडीएफ भेजा था और इस वाले को भी मैं भेजूंगा। उसके बाद भारतीय मानसून एवं मानसून पर अल नीनो का प्रभाव। भारतीय मानसून अच्छे से स्टडी कीजिएगा। अल नीनो का इम्पैक्ट कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, लेकिन भारतीय मानसून जो है अच्छे से आप तैयार कीजिएगा। पंचवर्षीय योजनाएं एवं नीति आयोग। एक समय था कि पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में पूछी जाती थी, लेकिन अभी पंचवर्षीय योजनाओं की चर्चा उतना नहीं होता है। हाँ, उसका प्रभाव, उसकी कमियां, उसकी सकारात्मक बातें, वो सब हम लोग को याद रखने की जरूरत है। नीति आयोग में भूमि सुधार कार्यक्रम, बिहार में भूमि सुधार कार्यक्रम ये जानना जरूरी है। खासकर जब आप बीपीएस में जॉब करने जाएंगे तो आपको इससे कहीं कहीं पाला पड़ेगा ही पड़ेगा किसी डिपार्टमेंट। बिहार का आर्थिक पिछड़ापन एवं सुधार कार्यक्रम, इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार करना। बिहार का आर्थिक पिछड़ापन एवं सुधार कार्यक्रम बहुत अच्छे से तैयार करना, और इसमें बहुत सारा जो कंटेंट है आपका इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा, योजना में मिल जाएगा, बहुत सारा कंटेंट। भारत में कृषि सुधार, कृषि विपणन एवं लघु उद्योग, इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से तैयार करना आपको, और बहुत सारा कंटेंट इस पर अवेलेबल है। हरित क्रांति के लाभ एवं हानि एवं उपलब्धियां, एक समय का इस पर पूछे जाते हैं, लेकिन इस टॉपिक को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना ही होगा। श्वेत क्रांति एवं द्वितीय हरित क्रांति, सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव। जब आप क्रांतियां पढ़ेंगे तो बहुत सारी क्रांतियां एक साथ आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद बिहार में वित्तीय संसाधनों की बिगड़ती परिस्थिति एवं उसका निदान, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में जब जाएंगे तो बहुत सारा डेटा कंटेंट यहाँ का इस टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएगा, योजना में मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है उसमें मिल जाएगा, और जो नोट्स यहाँ से मिलता है विजय पत्र, उसमें आपको सारी चीजों का चर्चा किया हुआ। जनसंख्या डेमोग्राफी डिविडेंड, जनसंख्या का असमान वितरण, ये सब पे आपको बनाना पड़ेगा नोट्स। भारत में गरीब एवं बेरोजगार कारण एवं निदान, भारत में गरीबी, बेरोजगारी, खासकर बिहार में बेरोजगारी, हाँ, उसका कारण क्या है और उसका निदान आपके हिसाब से क्या है। तो वो इस टॉपिक का जब उत्तर लिखना ना तो घिसे पीटे किताबी भाषा में जाए, इसमें अपडेटेड जानकारियाँ देना जरूरी है। और जब आप जानकारियाँ दो तो ऐसे ऑथेंटिक, बिल्कुल ऑथेंटिक होकर जानकारी देना है ना, कट टू कट और प्योर एकदम क्लियर कट। हाँ, आपको इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारा कंटेंट इसके बारे में अवेलेबल है, इस बार वाला 2019 और 2020। आर्थिक उदारीकरण की नीति एवं नई आर्थिक नीति का महत्व, इस पे भी आपको योजना में बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। अगर पिछले 6 महीने की योजना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत सारा कंटेंट इस पे अवेलेबल। ट्रेड वार, इसमें यूपीएससी ने पूछा है प्रश्न ट्रेड वार में, तो ट्रेड वार को जानना है। बैंकिंग विवाद क्या होता है, खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है, उसके बाद 14वां एवं 15वां वित्त आयोग और नीति आयोग, 14वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग और नीति आयोग। तो इसको खासकर 15वां वित्त आयोग, इसका गठन, इसका इम्प्लीकेशन, हाँ, इसके फायदे, इसकी क्या क्या उपलब्धियां, क्या क्या फायदे हम लोग को मिलेंगे, इसके बारे में जानना, और इसका इम्पैक्ट, प्रभाव। उसके बाद जीएसटी एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई, जिसको एफडीआई बोलते हैं। हाँ, तो जीएसटी एक समय था, बीपीएससी ने जम के क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी ने जम के क्वेश्चन पूछा इस पे, लेकिन इसको आपको जानना जरूरी है जब आप मुख्य परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। और एफडीआई भी अभी चर्चा में है, हाँ, तो इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विनिवेश नीति एवं कालाधन, एक समय था ब्लैक मनी पे क्वेश्चन पूछे गए, विनिवेश नीति भी पूछे गए, तो इसको भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हम लोग सिलेबस में रह सकते। तो यही 22 टॉपिक है जो कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में आपको सहायता करेगी। उसके बाद सेक्शन सी, जो कि टेक्नोलॉजी का सेक्शन है, और टेक्नोलॉजी में यही एक सेक्शन, देखो जीएस पेपर 2 में लोग अधिकतर जो है नंबर कम आता है, और 2 सेक्शन में लोग हमेशा भटकते हैं। पहला है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में और दूसरा टेक्नोलॉजी में। इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन में लोग सभी लोग जम के करते हैं, और कुछ ना कुछ सोर्स लगा करके कैसे कैसे क्वेश्चन मतलब जोड़ तोड़ करके लिख ही लेते हैं, लेकिन जाकर के भटकते कहाँ हैं, डायनेमिक सेक्शन पे। और जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी और टेक्नोलॉजी, ये जो 2 सेक्शन है ना, वो पूरा का पूरा डायनेमिक है, और इस पर देखना 90% जो क्वेश्चन है वो पूरा डायनेमिक है, यानी
करंट से रिलेटेड है, लगेगा नहीं कि करंट अफेयर, लेकिन करंट से रिलेटेड सारा कुछ ये सारी जैविक हथियार वर्तमान वैश्विक संदर्भ में जैविक हथियार। अभी कोरोना वायरस का आतंक आप लोग देख ही रहे हो, तो कोरोना वायरस जैविक हथियार का एक रूप हो सकता है, तो इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इस बार बहुत ज्यादा संभावना है कि इस पे क्वेश्चन पूछा जाए। जैव प्रौद्योगिकी नाभिकीय ऊर्जा, उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं प्रक्षेपण यान, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से बना लीजिए, तैयार कर लीजिए। मिसाइल प्रौद्योगिकी क्या है, इस पे एक नोट्स बनाइए, इसके फायदे और इसका प्रभाव। देखना टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में एक काम करना आप लोग, जो भी चीजें हैं उसका फायदा, सोर्स और उसका इम्पैक्ट, तीन चीज जरूर करना। उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसका सोर्स क्या है और उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, बेनिफिट क्या है, ये सब चीजों पे जरूर ध्यान देना। बस तीन ही चीज करने के बाद आपका काम हो जाएगा। उसके बाद मिसाइल प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं नैनो टेक्नोलॉजी, पर्यावरण प्रदूषण एवं वैश्विक तापन, इस साल के लिए क्वेश्चन के लिए सबसे हॉट टॉपिक हो सकता है। भारतीय कृषि एवं वैज्ञानिक तकनीक, बिहार में आपदा जोखिम रोड मैप, और बिहार कृषि मैप भी कृषि रोड मैप है जो कि आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ लेना चाहिए। तो बिहार में आपदा जोखिम मैप, हाँ, आपदा प्रबंधन पूरा इसमें अगर गूगल पे अगर आप टाइप करेंगे तो आपको इस पे बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, जो कि बिहार से बाहर छात्र हैं जिन तक नोट्स नहीं पहुंच पाए। ऐसे तो मैं हर वक्त नोट्स बनाकर पीडीएफ भेजता हूँ, देता भी आप लोग को, लेकिन इस बारे पे आपको गूगल पे बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है। जैव रसायन एवं राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018, ये टॉपिक में पूछे जाते हैं। भारत का मंगल मिशन, मंगलयान, गगनयान, इस टॉपिक को आपको मजबूती से तैयार करके रखिए। उसके बाद बायोडीजल, जीएम फसल, स्टेम सेल थेरेपी, ग्राफीन बैटरी, अनुसंधान। वैसे अनुसंधान जो अभी हाल फिलहाल में पिछले 6-7 महीने में हुए हैं, और अभी तो सबसे ज्यादा जो अगर देखा जाए तो कोरोना का आतंक है ना, तो जैव प्रौद्योगिकी, हाँ, और ये जो सेक्शन है जैविक हथियार वाला, इसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। इम्पैक्ट, सोर्स, हाँ, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये सारे सेक्शन थे जिसके बारे में आपसे बात करना था जीएस पेपर 2। और इसमें देखो अब तीनों सेक्शन के लिए क्या करें कि तीनों सेक्शन मेरा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए और अच्छे से लिख के। तो जीएस पेपर 2 के लिए जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, जो ये पॉलिटी वाला सेक्शन है, तो इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन में लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें जो आपको काम देगा, पहला जो काम देगा जीएस पेपर 2 में पॉलिटी वाले सेक्शन में, हाँ, पॉलिटी वाले सेक्शन में पहला जो काम देगा आपका एनसीईआरटी क्लास 11, वो किताब का नाम है संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार। हाँ, तो चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, आप लोग इस किताब को बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ लेना। और ये मुख्य परीक्षा का जो खासकर इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है, इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। क्लियर? उसके बाद और क्या मदद करेगा आपको इंडियन पॉलिटी के लिए? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक और सॉल्यूशन देखना। जब प्रीवियस ईयर में जाओगे तो क्वेश्चन बैंक जो उसका है, उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो उसको आप लोग जरूर देखिए। और खासकर जो मैंने जातिवाद, आरक्षण, मिलीजुली सरकार, सब की जो बात किया, उसमें लिखा हुआ है। अब वही उत्तर सही है ऐसा नहीं है, उसको उस उत्तर को आपको और अच्छा बनाना है। हाँ, उसके बाद क्या काम करेगा? बिहार नमन का मैंने बोला है ना, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के लिए 2 किताब आया है, संतोष कश्यप, मुखर्जी नगर का बिहार नमन। तो बिहार नमन का जो पेपर 2 है, उसमें जो पॉलिटी वाले सेक्शन में जितना पॉलिटी का टॉपिक दिया हुआ है, और ये जो टॉपिक है ये सारा मिल जाएगा उसमें आपको। और उसका जो जवाब है, उस जवाब को वहां से कलेक्ट करें और उसको अपने हिसाब से नोट्स बनाएं। किताब के अनुसार नोट्स मत बनाएं, किताब तो एक सोर्स है, तो अपने हिसाब से नोट्स बनाना। उसके बाद डेली जो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो ये जितना भी मैंने टॉपिक बताया आपको इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, डेली कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड अपडेट आते हैं। तो ये सारे अपडेट को आपको कॉपी में लिखते जाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग तो यहाँ से देते हैं सभी को विजय पत्र, मुख्य परीक्षा का जो नोट्स है, विजय पत्र उसका नाम है। तो वो हम लोग जितने भी पीडीएफ सबको देंगे, वो आपको भी ग्रुप, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ सब में जाएगा वो पीडीएफ, और आप लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं।
उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है, हाँ, इस सेक्शन के लिए आप क्या क्या करें, तो इस सेक्शन के लिए लिख लो आप लोग। पहला जो काम करेगा सबसे ज्यादा वो इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 बिहार का, क्लियर, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे 2019-20, और खासकर उसमें जो एग्रीकल्चर वाला जो सेक्शन है, याद रखना एग्रीकल्चर वाला बहुत हेल्प करेगा इस वाले सेक्शन में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाले, ठीक है। और बिहार कृषि रोड मैप, बिहार कृषि रोड मैप, जितनी भी बातें अच्छी अच्छी बातें उसमें बताया गया, उसका एक ब्रीफ नोट्स बनाइए आप लोग, उस कंटेंट को इसमें मर्ज कीजिए, उत्तर में जरूर मर्ज कीजिए। उसके बाद इसमें मदद करेगा आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा है अभी तक, उसका जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को आप लोग जरूर पढ़िए। और सॉल्यूशन अगर 500 शब्दों में है, 600 शब्दों में है, तो उसमें से 100 शब्द या 50 शब्द निकाल लीजिए जो गूढ़ है, जो मेन है, जो रहस्यमयी है, उसको निकाल करके अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। अब सारा 500-600 शब्द मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरा पूरा अपने कॉपी में वही डाल लीजिए ना, उससे मात्र 50-60 शब्द लीजिए, ज़्यादा ज़्यादा 100 वर्ड लीजिए और अपना जोड़िए, ठीक है। उसके बाद अपडेटेड डेटा फ्रॉम न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड डेटा आते हैं, तो उस डेटा को आपको क्या करना है, कॉपी में नोट करते जाना है। जो मैं बोलता हूँ ना, न्यूज़पेपर पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, क्यों मैं बोलता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो चीज़ें आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर रहे हो, मुख्य परीक्षा क्वेश्चन निकाल रहे हो, वही सारा काम आएगा आपको मुख्य परीक्षा में। और सब देखिएगा इतने गदगद रहिएगा ना आपका, क्यों रहिएगा गदगद की सारी चीज़ें लग रहा है कलम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, बस लिखाता जा रहा है, लिखाता जा रहा है, लिखाता जा रहा है। हाँ, उसके बाद बिहार का जो विजय पत्र हम लोग देते हैं आपको इस वाले सेक्शन के लिए, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए, वो तो आपको पीडीएफ में भेजूंगा विद टॉपिक वाइज, और इतना करके जरूर रखना। और देखो ये जो 4 क्वेश्चन पूछेगा ना इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, तो जो मैंने बोला बिहार नमन संतोष कश्यप का, देखना 2 क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा, 2 क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है। अगर प्रीवियस ईयर भी जोड़ दो और संतोष कश्यप का बिहार नमन, तो 2 प्रश्न का उत्तर आप आराम से दे दो। बाकी 2 प्रश्न का उत्तर आप इकोनॉमिक सर्वे, योजना, हाँ, इस सब के आधार पे कहीं क्या जो डेली आप एडिटोरियल से कर रहे हो, न्यूज़पेपर से कर रहे हो, इस सब के आधार पे आप आराम से दे दो। उसके बाद आते टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन, टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन, तो टेक्नोलॉजी में टोटल 10 से 11 टॉपिक पढ़ना है बच्चों, और 10 से 11 टॉपिक को कवर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आप अभी लॉकडाउन में घर में हो तो क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले जो काम आएगा, इकोनॉमिक सर्वे में जो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है, जो सेक्शन है, उसको आप बहुत अच्छे से स्टडी करना। उसके बाद टीएमएच बुक आता है, टीएमएच का और अग्रहरी साहब का आता है, दोनों से कोई बुक देख लेना, या तो टीएमएच का या तो अग्रहरी साहब का, वो टेक्नोलॉजी आता है, वो देख लेना। विवास पैनोरमा का करीब करीब 100 से 150 पन्ने का हर बार आता है, जैसे मुख्य परीक्षा होने वाला है ना आपका, तो अब तक तो आ गया होगा, या लॉकडाउन के बाद पता कर लेना। विवास पैनोरमा का टेक्नोलॉजी, उसमें बहुत लिया है बहुत सारी किताबों से, लेकिन देखे हैं कि 400-500 शब्दों में ब्रीफ कर करके हर टॉपिक को दिया है, तो विवास पैनोरमा का भी आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद डेली न्यूज़पेपर जो टेक्नोलॉजी हिंदू में, या हिंदू में जो आता है, हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज हफ्ते में एक बार, तो उससे भी आप मटेरियल निकाल सकते हो इस टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन के लिए। हाँ, उसके बाद बिहार नमन का जो टेक्नोलॉजी सेक्शन में जितने भी नोट्स हैं उसको जरूर देख लेना, वो बेसिक के लिए बहुत काम करेगा, बहुत आसान शब्दों में संतोष साहब ने उसमें बताया हुआ है, तो वो आपको काम करेगा। और विज्ञान प्रगति आप लोग अगर पढ़ रहे हो, देख रहे हो, किताब खरीद के लाना विज्ञान प्रगति हर महीने तो संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर कर सकते हो, गूगल पे जाकर के, हाँ, पीडीएफ पे जाकर के आप विज्ञान प्रगति पढ़ लो, कहीं कुछ अच्छा लगे तो नोट देखो, हंस बनना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि बस सब कुछ पढ़े जा रहे हैं। मैंने पहले बोला है ना, मटेरियल एक समय था मटेरियल नहीं था, और आज मटेरियल है, हाँ, आज मटेरियल है, लेकिन दिक्कत क्या है, कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन से बचना है, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है, थोड़ा हंस कैसे, हाँ, दाना चुगता है, हाँ, पानी को छोड़ देता है और दूध को ले लेता है, आपको भी हंस की तरह जो भी मटेरियल देखो, उस मटेरियल में क्या करना है, मेरे काम क्या क्या है, और उस मटेरियल में से जो भी आपको चाहिए वो ले लो, बाकी छोड़ दो,
हाँ, तो जितना भी मैंने टेक्नोलॉजी के लिए सोर्स बताया, जितनी भी चीज़ें बताई है, उस पर आप लोग लगिए, तब जाकर के देखना टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन ही छूटेगा। और बहुत सारी चीज़ हैं जो कि परीक्षा के पहले, जैसे कि सब टॉपिक मैंने आज डिस्कस कर दिया आपसे, लेकिन इस टॉपिक पर आधारित कुछ गेस्ट क्वेश्चन, हाँ कुछ गेस्ट क्वेश्चन हम लोग बना देंगे परीक्षा के पहले, थोड़े दिन के बाद, 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद, तो वो मैं आप लोग को जरूर भेजूंगा और उस पर भी चर्चा करूंगा, ताकि एक बार परीक्षा के पहले आप लोग देख लें वो सारा टॉपिक प्रिपेयर है या नहीं, है ना, उसका आपने शॉर्ट में ब्रीफ में नोट्स बनाया हुआ है या नहीं, वो सारी चीज़ों को एक बार जरूर देखिए, एग्जाम से पहले देख लीजिए। तो आज यही चर्चा करना था, और इस सबसे रिलेटेड अगर कहीं कुछ कन्फ्यूजन है, कहीं कुछ क्वेश्चन है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है सर, अभी भी नहीं लिखा रहा है मेरे से, क्या करें, ये सब कुछ पढ़ा नहीं कभी मैंने, तो फिर मैं बोल रहा हूँ उसका एक ही सॉल्यूशन है स्टार्ट करने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, पहला सीढ़ी वही है बच्चा। और तुम लोग क्या करते हो, उस सीढ़ी को छोड़ देते हो और बस 10 किताब नाम बता देते हो। तो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले ये देखो कि वो पूछता क्या क्वेश्चन, ढर्रा क्या है और करना क्या है, हाँ, तो वहाँ से जो चीज़ें मिल जाएगी ना आपको, उसके बाद एक्स्ट्रा ऐड ऑन करते रहो ना, उसमें जीरो बढ़ाते जाओ, जीरो 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 जीरो। तो पहले जो बेसिक है उसको आप समझो। तो अगर अभी भी लग रहा है कि सर कुछ नहीं लिखा रहा है, मैंने तो सबको बोला है एडिटोरियल से छाटने के लिए चीज़ें, मटेरियल छाटो, हाँ, जो यूपीएससी वाले बैच को हो 5 क्वेश्चन डेली छाटिए न्यूज़पेपर से और खुद लिखिए। अगर आप अभी जवाब लिखने में कैपेबल नहीं है, कोई इशू नहीं है, और लिख पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और अगर आप बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, बीपीएससी देने जा रहे हैं, और आपको अभी तक लिखना डेली लिखा नहीं रहा है, डेली समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तब कहीं ना कहीं गड़बड़ है भाई। और मैं बता रहा हूँ कि बीपीएससी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको तो एक पेज, चूँकि पेज होता है वो वाइट होता है, और एक पेज 3 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। 3 मिनट में एक पेज कंप्लीट करो। अगर 5 पेज में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है तो 15 मिनट में आप टेस्ट करो अपने आप को, और वहाँ पे राइटिंग बैठाने का और बहुत सारी चीज़ें करने का आपको समय नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, हाँ, तो वो अभी प्रैक्टिस करो कि 1 मिनट में मेरा, मतलब 3 मिनट में मेरा एक पेज लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा है। और उसके बाद फिर क्या करो, एक क्वेश्चन सामने रखो और फिर उसको पहले अच्छे से उस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो, फिर उसको खुद से लिखना शुरू करो, घड़ी सामने रखो, और ये देखो 15 मिनट में मेरे से एक क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है। लाइनें आड़ी तिरछी मत रखना, क्योंकि उसी टाइम में आपको ग्राफ भी बनाना है, डायग्राम भी बनाना है, पाई चार्ट भी बनाना है, और आंसर को क्रिएटिव भी रखना है और पढ़ने लायक भी रखना है, हाँ, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 15 मिनट में एक क्वेश्चन लिखा गया, फिर क्या करना, दूसरा स्टेप, फिर देखना कि मेरे को 8 क्वेश्चन लिखने में स्टिपुलेटेड टाइम में लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा है। ऐसे करके फिर एक दिन देखना कॉन्फिडेंस आएगा, फिर मुझे परीक्षा लगेगा कि जब हॉल से निकलोगे ना, एग्जामिनेशन हॉल से, एग्जामिनेशन सेंटर से, मुस्कुराते हुए निकलोगे। मैंने निकलते हुए देखा है बहुत लोगों को। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। आज यही पर मिलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।